तो आपके चेहरे की प्रसन्नता शुद्ध प्राणवायु से मिलती है और शुद्ध भोजन से मिलती है, क्योंकि भोजन मानसिकता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसके हाथ का भोजन किया है, किसके घर का भोजन किया है, ये भोजन कैसे बनाया है, उन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। इसलिए जिनको साधना उपासना करनी है उनके लिए भोजन पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। हमारे बहुत सारे साधु संत महात्मा अपने स्वयं बनाते हैं और बहुत सारे सज्जनों को हमने देखा है किसी का घर का भोजन नहीं करते और किसी का हाथ का पानी भी नहीं पीते, और कभी किसी ने आपको पानी दिया तो पानी का बहुत बड़ा विज्ञान है। पानी दिया और तुरंत नहीं पीना है, पानी थोड़ी देर तक आपके हाथ में आपको रखना है, क्योंकि पानी तुरंत हमारी ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है। और हमारी पूजा परंपरा में पानी जल के बिना कोई हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती। हम संकल्प करते जल से करते हैं ना, पूजा में भी जल प्रधान रहता है, पितृतर्पण में जल प्रधान रहता है, शिव जी की पूजा में जलाभिषेक भी जल से रहता है। और मेरे ऋषि मुनि किसी को श्राप देते तो भी जल से ही देते हैं। जो जल जीवन है, जल सृष्टि है, इसे जल ग्रहण करें, अन्न ग्रहण करें, उससे पहले शुद्ध हवा, शुद्ध प्राण युक्त हवा, तो आपके चेहरे की प्रसन्नता रहेगी। लेकिन हम देखते हैं बहुत लोगों को चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होती। और बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ भी जीवन में हो रहा है लेकिन उनके चेहरे पर निरंतर प्रसन्नता रहती है। शिव जी के लिए वर्णन किया, प्रसन्न मुख मुद्रा महादेव जी की रहती है। शिशमंदा के निधारे भाल चंद्र त्रिलोचन प्रसन्नात्मा दश बाहु त्रिशूल। शिव जी प्रसन्न रहते हैं। शिव जी प्रसन्न तो रहते हैं लेकिन शिव जी शांत भी रहते हैं। और जीवन का ही नियम बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहिए, मौन रहिए, मीठी वाणी बोलिए, दूसरे की गंदी बात सुननी नहीं है, करनी नहीं है, शुद्ध शाकाहारी निर्व्यसनी रहिए। अपने बच्चों को भी शुद्ध शाकाहारी, तो शुद्ध शाकाहारी बच्चा रह गया तो हताशा निराशा से ये दूर रहेगा। आजकल दुनिया में ये रोग फैल रहा है, हताशा, निराशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत लोग उसके शिकार बन रहे हैं। मैंने बहुत देखा है दुनिया के अंदर। इसलिए आपके चेहरे की प्रसन्नता ये आपके जीवन का परिचय भी है। इसलिए भगवान ने कहा, मेरी प्रसन्न बुद्धि से मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान के सामने जब खड़े तब आपका चेहरा प्रसन्न होना चाहिए। और खिले हुए पुष्प भगवान को अर्पण करते हैं, बुर्जे हुए पुष्प नहीं। बुर्जा हुआ चेहरा कोई काम का नहीं है। आप किसी के घर गए, उसके चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कुराहट है तो आपको इसके घर में स्वर्ग से भी सुंदर अनुभूति होगी। लेकिन किसी के घर आप गए और चेहरे पर उदासीनता, निराशा, हताशा है, डिप्रेशन ग्रस्त हो व्यक्ति है, तो उसके घर में आपको आनंद नहीं मिलेगा और दूसरों को कभी आनंद दे भी नहीं सकता। इसलिए चेहरे को सुंदर बनाने के लिए जरूर ब्यूटी पार्लर में बैठना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा मंदिर में बैठना चाहिए, उससे ज़्यादा मंदिर में। ब्यूटी पार्लर का विरोधी नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भक्त ब्यूटी पार्लर भी चलाते और चलाना चाहिए। जो भगवान ने सुंदरता दी उससे भी ज़्यादा सुंदर बने लोग, उससे भी ज़्यादा सुंदर बने। ब्यूटी पार्लर से सुंदरता आ सकती है, लेकिन शिवालय देवालय में बैठवाती मुख पर दिव्यता आती है। चेहरे की सुंदरता ब्यूटी पार्लर में से मिलेगी, लेकिन दिव्यता तो देवता ही दे सकते हैं, ये देवालय में से मिलती है। इसलिए भगवान ने शब्द दिया है, प्रसन्न बुद्धि से प्रणाम करता हूं। कितना सुंदर शब्द है, देखिए तो सही। वंदे शिव पुराणं हि सर्वदा हि प्रसन्नदिः शिवः प्रसन्नताय दद्यात् स्वपदयोरति दद्यात् स्वपदयोरति। कितनी सुंदर बात। महादेव जी आपके चरणों में प्रेम समर्पित करके, मेरी बुद्धि आपको अर्पण करते हुए, प्रसन्न मुख मुद्रा के साथ, प्रसन्नता के साथ आपका वांगमय स्वरूप शिव महापुरुष भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। और इस पवित्र श्रावण मास एक नियम बनाए, रोज थोड़ा सा शिव महापुरुष ग्रंथ का पाठ करें।
और जिनके घर में शिव महापट ग्रंथ है, समझो उसके घर में साक्षात शिव विराजते हैं। और आपके देश में भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, घर में 18 पुराण रखते हैं, भले पढ़ते नहीं है लेकिन रखते हैं। कम से कम पढ़ते नहीं, रखते हैं, तो उसके बच्चों को तो पता लगेगा कि हमारे भारतीय सनातन की परंपरा में 18 पुराण है कहीं ना कहीं। और शिव महापट ग्रंथ महादेव के भक्तों के लिए तो बहुत बड़ा आशीर्वाद स्वरूप है। धन्य शिव महापट कथा परम पावन यस्य श्रवणम मात्रन। मनुष्य को हताशा और निराशा को दूर करने वाला एक ग्रंथ है। कभी सोचा आप शिव महापट ग्रंथ अपने मस्तक पर क्यों धारण करते हैं? जो कि हमारे सर पर, मस्तक पर शिव महापट ग्रंथ को धारण करने से सभी तीर्थ, सभी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि इसमें सबका वर्णन है। इसमें देवताओं का चरित्र, इसमें ऋषि मुनियों का चरित्र है और स्वयं भगवान शिव का चरित्र। इसलिए मस्तक पर जब धारण करते हैं तब ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान, देवताओं सब हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशीर्वाद तो यहाँ ही देना चाहिए, आशीर्वाद तो मस्तक पर ही देते हैं ना। वहां का दब्बा हमारे नाशीर्वाद न दे, वहां में कड़ा लोग तो शाबाशी आपी ने ढीका मारी ली वेर वाले लिए शाबाश शाबाश करी करी। इसीलिए शिव महापट ग्रंथ में कहा, पापी या नपी सबको मुक्ति देने वाला, सबका मंगल करने वाला एक ग्रंथ है। शिव महापट ग्रंथ कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। और अब मुझे गौरव हो रहा है, पहले कोई शिव महापट कथा, हमारे दयागिरी बापू गोस्वामी शिव महापट कथा करते थे, और अब तो बहुत सारे वक्ता जो श्रीमद् भागवत कथा करते हैं वो भी शिव कथा गाने लगे, जो रामचरितमानस कथा करते हैं वो भी शिव कथा गाने लगे। सभी इतने वक्ता शिव महापट, शिव महापट, शिव महापट। अच्छा है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन ये ग्रंथ दिव्य ग्रंथ है और महादेव की महिमा गाने वाला ग्रंथ है। इसलिए कहा धन्य शिव पुराणस्य कथा परमं पावनी। जगत को पवित्रता का दान देती है। अब अभी कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये शिव महापट ग्रंथ का वचन है। मनुष्य को पावन करते हैं ग्रंथ, पवित्रता का दान करते हैं ग्रंथ। जैसे कि गंगा में स्नान करता हो और गंगा में स्नान करके वो पावन बनता है, वैसे शिव महापट कथा का श्रवण करते हो मनुष्य पावन बनता है। एक कथा का मानसिक बहुत प्रभाव पड़ता है और कथा कभी निष्फल नहीं होती। इसीलिए भगवान ने कह दिया, फलम वक्तो न शक्नोमि। भगवान महादेव की कथा सुनने से जो फल मिलता है, इस फल का कोई वर्णन नहीं कर सकते। और कथा श्रवण करने से फल मिले ना मिले इसमें हमें नहीं जाना है, लेकिन कथा जो हृदय से सुनता है उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होता, उनका जीवन फलीभूत होता है। यह है महादेव की कथा, यह है शंकर भगवान की कथा। इसीलिए जीवन को पावन करने वाली भगवान की कथा है। इसलिए आप सब अपने जीवन का मूल्यवान समय भगवान की कथा सुनने में दे रहे हैं। बड़ी उम्र वाले वयोवृद्ध जो कथा सुन रहे हैं उसको तो सुन सकते हैं, लेकिन आज मेरी कथा में देखता हूँ बहुत सारे युवान भाई बहन कथा में बधा रहे हैं, और उनके लिए मैं महादेव को प्रार्थना करता हूँ कि आपके हृदय में कहीं दूर दूर तक छोटी सी इच्छा, कोई बड़ी इच्छा है, भगवान जल्दी जल्दी आपकी कामना पूर्ण करे। महादेव को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि युवानों के पास भविष्य रहता है और बड़ी उम्र वालों को भूतकाल रहता है। बड़ी उम्र वालों के पास क्या भूतकाल होता है। मैं जब 25 साल का था तो ये करता था, 50 साल का था तो ये करता था, उसके बाद भूतकाल होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं। युवानों के पास उसका भविष्य है। बुजुर्ग कहता है मैं ये करता था, ये करता था, ये करता था। युवान क्या कहे, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, मुझे पर्वत को पार करना है, मुझे दूर पहुंचना है। इसलिए युवानों के मन में बहुत सारी अपेक्षा रहती है। इसलिए भगवान को मैं प्रार्थना करूं, आज बहुत सारे युवान भाई बहन बैठे हैं, आपके मन में जो कुछ है भगवान महादेव आपके जीवन के सहायक रहे। अरे जिन्होंने महादेव को साथी बना लिया ना, समझो और किसी के साथ की उसको जरूर भी नहीं रहती। महादेव हमारा सखा है, महादेव मेरे साथ है, उनके साथ हमारी मित्रता है।
इसलिए तो बोलते हैं तमें च माता च पिता तमें बंधु सखा, इसीलिए तो हम रोज रोज बोलते हैं आप ही मेरे सखा हैं। हमारे जीवन के कोई रहस्य भरी हुई बात हम आपको कहते हैं भगवान, और भगवान को ही कहना चाहिए और दूसरे को क्या कहेंगे आप। और ये प्रार्थना तो हमारे बच्चे भी रोज भगवान को कहते हैं, और बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये प्रार्थना में ये भाव भरा है, भगवान ही हमारे पिता है, भगवान ही हमारी माँ है, और भगवान ही हमारे गुरु हैं, और भगवान ही हमारे सखा है, सब कुछ भगवान ही हमारे साथ हैं। बेटा और कोई साथ रहे ना रहे लेकिन प्रभु तेरे साथ है। ऐसे बच्चों को मानसिक एकदम तैयार करना चाहिए। आशा रखता हूँ अब सबको कंठस्थ हैं। बच्चे भी बोलते हैं तो हम तो सभी बच्चे थोड़े हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये प्रार्थना महादेव के लिए है। भले कोई देवताओं के सामने देवियों के सामने जरूर बोलिए आप, इसमें कोई मेरी ना नहीं है, लेकिन उसका अंतिम पंक्ति देखे तो कहा है मैं जो देवताओं के देव हैं, देवता जिनकी पूजा करते सभी देवों के जो देव है जो महादेव, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। भले राम भगवान कृष्ण भगवान कोई भी देवी देवताओं के सामने जरूर बोले आप, लेकिन इसमें भाव तो शिव के प्रति छुपा है ना। अंतिम पंक्ति क्या संकेत करते हैं, अंतिम पंक्ति क्या सूचन करती है, वो तो सूचन करती है ना, क्या कहती हैं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जितने हमारे देवता हैं सभी देवों के देव महादेव आप हैं। इसलिए अंतिम पंक्ति में सूचन है त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान जितने विश्व में देवता हैं सभी देवताओं के इष्ट महादेव आप हैं। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूँ कोई भी विचारधारा में आप हैं, लेकिन शिव जी को कभी छोड़ना नहीं है। इस शिव महापड़ ग्रंथ का संदेश है महादेव से कभी दूर नहीं रहना है। और शिव महापड़ ग्रंथ में सभी देवताओं ने वचन दिया है, महादेव को कहा है कि महादेव आपका जो भजन करते इन पर हम अमृत की बारिश करते हैं। शिवेति नाम पीयूष वर्षाधारा। और देवताओं ने यह भी महादेव को कहा है आपके भक्त हमारे लिए प्रणम्य हैं। जितने महादेव के भक्त हैं वो देवताओं के लिए भी प्रणम्य है। इसलिए आप जो महादेव के भक्त हैं तो देवताओं के लिए भी आदरणीय आप हैं। ये महादेव की उपासना की महिमा है। और शिव महापड़ ग्रंथ में तो स्पष्ट कहा है कि जो भगवान महादेव की कथा सुन रहे हैं वो साक्षात रुद्र तुल्य है। मेरे लिए मेरा भगवान आप हैं। जितने भाई बहन सभी बैठे हैं आप सभी हमारे लिए साक्षात महादेव के स्वरूप हैं आप। इसलिए मैं आपका दर्शन नहीं करता, मैं स्वयं भगवान शिव का दर्शन आप में कर रहा हूं। और ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, ये महापुरुषों का मंतव्य है कि जो भगवान महादेव के कथा का श्रवण करते हैं वो साक्षात रुद्र तुल्य है। आप साक्षात हमारे लिए शंकर भगवान हैं। ये शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में कहा है।